हमारी पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई है। सरकार ने नई नियमावली को मंजूरी दी है तो उस नियमावली में कुछ इस तरह के शर्त लगा दिए गए हैं जिससे आज पूरे बिहार के भीतर शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में निराशा और संशय की स्थिति बनी हुई है। भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने लगाया नीतीश कुमार पर मनमानी का आरोप। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं नेशन एसजेपी। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी मनमानी कर रहे हैं। महागठबंधन में रह रही सातों पार्टियों से और खासकर भाकपा माले से बिना पूछे ही उन्होंने नई नियमावली में परीक्षा का प्रावधान ला दिया है। आइए सुनते हैं वीडियो में। आप लोग सब जानते हैं कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का एक लंबा संघर्ष चला है। पिछले 4 सालों से शिक्षक अभ्यर्थी जो थे वो 7वें चरण की बहाली का इंतज़ार कर रहे थे और इस बीच में सरकार ने कई बार तारीखें दी, कई बार विधानसभा के अंदर तारीखें दी गई, सचिवालय शिक्षा विभाग से कई बार तारीख दी गई, लेकिन हर बार लोगों को सिर्फ आश्वासन, खुला आश्वासन ही मिलता रहा। लेकिन अंत में जब छात्रों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने नई नियमावली को मंजूरी दी है तो उस नियमावली में कुछ इस तरह के शर्त लगा दिए गए हैं जिससे आज पूरे बिहार के भीतर शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में निराशा और संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पटना में आकर के ये भी कहा कि इस नियमावली में जो परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया है उसमें सातों महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनसे सहमति ली गई है। यहाँ पर भाकपा माले की तरफ से महागठबंधन के एक प्रमुख घटक दल होने के तौर पे हम आप सब लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि इस सिलसिले में हमारी पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई है और इतने महत्वपूर्ण सवाल पे जिस पे बिहार के भीतर करोड़ों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ, एकदम लास्ट मिनट में नियमावली के भीतर ये प्रावधान किया गया है कि सबको दोबारा से बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। तो हमें इत्तला की गई कि आपकी सारी मांगें मान ली गई है। तो हमें यकीन नहीं था कि राज्यकर्मी वाला भी मांग शायद सरकार ने मान लिया होगा। लेकिन जब बाद में ये पता चला, जब नई नियमावली खुल करके सामने आई, तो ये शुरुआत में तो हमें अच्छा लगा कि नई नियमावली में राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था के भीतर जब तक शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा तब तक शिक्षा में बेहतरीन क्वालिटी की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग हमारी पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई। उन तमाम बिंदुओं को हम लोग सुनेंगे, उसको संग्रहित करेंगे और सरकार तक अपनी बातों को इस पर पुनर्विचार हो। इस तरीके से 4 सालों के इंतज़ार को आप अचानक से बदल नहीं सकते। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों के पास इतने तरह के काम सरकार ने पहले से दे रखे हैं कि वो साल में आधा समय शिक्षकेतर कार्यों में लगे रहते हैं। शैक्षणिक से इतर काम जो हैं उस काम में लगे रहते हैं। तो इसलिए सरकार से हम ये मांग करेंगे, एक डेलीगेशन हमारी पार्टी का, महागठबंधन के घटक दल और जो हैं उनसे हम लोग मीटिंग करेंगे जल्द ही और उनसे बात करके एक ठोस प्रस्ताव हम लोग सरकार के पास ले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से बात इस पर होगी और बात करके हम लोग अपना डिसएग्रीमेंट जो हमारा है वो हम लोग उनसे साझा करेंगे और इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो बहाली है वो बगैर परीक्षा के हो और अभी से सरकार घोषित कर दे अगर 8वें चरण के लिए इनको कोई और कुछ करना है तो। आपने सुना कि संदीप सौरभ ने कहा हम लोग महागठबंधन में एक संयोजन समिति की मांग लंबे समय से कर रहे हैं कि मिल बैठकर कोई फैसला लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन एसजेपी के साथ। धन्यवाद।